प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से आराधना के विषय कुछ गहरे भेदों को लेकर आई हूँ। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है कि स्तुति आराधना में बहुत सामर्थ्य व शक्ति होती है और आराधना जुओं को व बंधनों को सदा तोड़ती है। और बाइबल यह भी बताती है कि परमेश्वर स्वर्ग से सच्चे आराधकों को सदा ढूंढता है। मेरे प्रियो, यह न समझे कि स्तुति आराधना केवल मात्र गीत है। आराधना वह है, स्तुति वह है जिस पर आप यहोवा परमेश्वर विराजमान होते हैं। और वचन कहता है कि हमें आत्मा और सच्चाई से सदा आराधना करनी चाहिए, केवल गीत समझकर नहीं। हृदय से आराधना परमेश्वर को सदा अर्पण करें। स्तुति आराधना रोक सकती है आपकी बीमारियों को, तोड़ सकती है आपके बंधनों को। स्तुति आराधना हमें हर युद्ध में विजय दिला सकती है। तो आइए हम बाइबल के ही कुछ उत्तम उदाहरणों से आराधना के विषय कुछ गहरे भेदों को सीखेंगे व समझेंगे। जैसे हम बाइबल के सच्चे आराधक दाऊद को भी देखते हैं, जो आत्मा व सच्चाई से सदा परमेश्वर को आराधना किया करता था, जिसके भजन व गीत हम भजन संहिता में आज पढ़ते भी हैं और आशीष भी पाते हैं। मेरे प्रियो, जब दाऊद शोक में था तब भी उसने आराधना की, और जब दाऊद आनंद में था तब भी उसने यहोवा की आराधना की, और जब दाऊद युद्धों में था तब भी उसने यहोवा की आराधना की। हर समय हर घड़ी वह यहोवा को आराधना किया करता था और जीवन के हर क्षेत्र में विजयी रहता था। जैसे हम देखते हैं कि शोक के समय दाऊद ने इस प्रकार कहा कि मैं शोक से भरा रहा हूँ, मेरी दृष्टि धुंधली पड़ी है, क्योंकि मैं बहुत वर्ष तक रोया हूँ। उसने कहा, मेरी शक्ति चली गई, मेरे शत्रु मुझसे घृणा करते हैं, वे मेरे विरुद्ध अफवाहें फैलाते हैं। और कहा कि अब मेरे शत्रु मेरी जान लेना चाहते हैं। मेरे प्रियो, जब उसने इस प्रकार से आराधना में अपना हृदय यहोवा के सामने खोला तो उसने यहाँ पर उससे कुछ शिकायतें भी की, अर्थात यह कि उसकी आराधना उस घड़ी शिकायतों से भरी थी। तब उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत नहीं आया, क्योंकि इसमें केवल हम शिकायतें व निराशाओं व हार को सम्मिलित होते हुए देखते हैं, जो परमेश्वर को उस घड़ी सुगंधित धूप सी ना लगी। मेरे प्रियो, हमें संकटों में भी यहोवा का सदा धन्यवाद करना चाहिए। उसकी बढ़ाइयाँ करते हुए आराधना व स्तुति करने के विषय हमें सदा तत्पर रहना चाहिए। परमेश्वर जब दाऊद जान गया कि वे निराशाएं के साथ और शिकायतों के साथ और हारे हुए शब्दों के साथ परमेश्वर को आराधना कर रहा है, तब वह जान गया कि उसकी आराधनाएं परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं थी। तब फिर दाऊद ने अपनी आराधनाओं का रुख बदल दिया। तब उसने इस प्रकार की स्तुति की, हाँ, यह सच है कि बहुत कुछ मेरे विरुद्ध उठ रहा है, परंतु मेरे परमेश्वर, आपकी भलाई महान है। आप सदा मेरी रक्षा करेंगे। आपने मेरे लिए आशीषें रखी हैं। आप मेरी दुहाइयाँ सुनते हैं। यहोवा, आप मेरे लिए पलटा लेने वाला परमेश्वर है, और मैं जानता हूँ यहोवा मुझे सर्वदा विजय दिलाता है। हालेलुया। जब इस प्रकार दाऊद परमेश्वर की अच्छाइयों की और बढ़ाइयों की तरह मिलकर आराधना करने लगा, जब इस प्रकार की स्तुति आराधना दाऊद ऊपर भेजने लगा, तब वह आराधना फिर परमेश्वर को सुगंधित धूप सी लगी। तब परमेश्वर ने उसकी स्तुति की ओर कान लगाए, और आप ही फिर परमेश्वर उन स्तुतियों में विराजमान हुए, अर्थात निराशाओं और शिकायतों और हार से भरी हुई स्तुति में नहीं, वरन आनंद व भलाई की व बढ़ाइयों की व जय से भरी सुगंधित आराधनाओं पर वह विराजमान हुए। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप इस प्रकार स्तुति करते हैं तब परमेश्वर उसमें विराजमान होते हैं। आप अपनी जीवन रूपी इस प्रकार की लड़ाइयों में इसी प्रकार जय प्राप्त कर पाएंगे, स्तुति द्वारा, जय जयकार के द्वारा। जब आप परमेश्वर की भलाइयों को स्मरण कर धन्यवाद करें तो उसकी स्तुति सदा करते रहें, तब आपके चारों ओर
उसी समय एक वातावरण तैयार हो जाएगा और आप महिमा के बादल के अधीन में आ जाएंगे। तब इस प्रकार के आराधना गीतों से सफलताएं बरसने लगती हैं, चंगाइयां बरसने लगती हैं, आनंद बरसने लगता है। मेरे प्रियो, सदा स्मरण रखें कि आप आराधना में क्या ऊपर भेज रहे हैं, केवल निराशाएं, शिकायतें या हारा हुआ मन। इस प्रकार आप कभी भी आज़ाद नहीं हो पाएंगे, आप बंधनों में ही पड़े रहेंगे। यदि आप चाहते हैं कि आप बंधनों से आज़ाद हो जाएं, तो परमेश्वर के उन उपकारों को स्मरण करते हुए स्तुति करें जो जीवन में परमेश्वर ने आपके लिए किए हैं। यह ना कहें कि बाधाएं और संकट बड़े हैं, यह कहें कि धन्यवाद परमेश्वर तेरे उन उपकारों के लिए जो आज तक तूने मेरे जीवन में किए हैं। धन्यवाद अब तक मुझे संभालने के लिए। बीमारियों में गाएं कि धन्यवाद प्रभु, तू यहोवा राफा है, मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। यह आपको उसी समय बहाल कर सकता है, चंगा कर सकता है, आपके सभी बंधनों को तोड़ सकता है। इस प्रकार की स्तुति आपको आज़ाद करती है, आपके युद्धों को जीतती है। मेरे प्रियो, बाइबल में इसी प्रकार एक और उदाहरण को हम देख सकते हैं यहोशापात के, जिसने अपना युद्ध केवल आराधना व स्तुति में यहोवा को धन्यवाद करते हुए ही जीता, जिसमें उसने कठिन समय में यहोवा की बड़ाई की, उसका गुणानुवाद किया, यह कहते हुए कि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। मेरे प्रियो, इस प्रकार की आराधना के द्वारा यहोशापात ने एदोम के साथ होने वाले युद्ध को बिना लड़े ही जीत लिया था। हालेलुया! यह है आराधना की सामर्थ्य व शक्ति, जिसके द्वारा हम हर जीवन रूपी युद्ध में विजय को पा सकते हैं, एक नया बल प्राप्त कर सकते हैं, सामर्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं, चंगाइयों को प्राप्त कर सकते हैं, हमारा छुटकारा हो सकता है, हमारे जुए टूट सकते हैं। तो क्यों ना फिर हम इसी प्रकार आराधना करें, परमेश्वर का हर घड़ी धन्यवाद करें, आनंद के गीत गाएं, फिर चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, उसके उपकारों को उसी घड़ी स्मरण करें और उसका धन्यवाद करें, उसकी प्रशंसा करें। जो दिख रहा है उसे नहीं, जो आप देखना चाहते हैं उसे अपनी आराधनाओं में सम्मिलित करें। जैसे बीमारी की अवस्था में कहें, तू मेरा चंगा करने वाला यहोवा राफा है। निर्बलता में कहें, तू मेरा बल है परमेश्वर। निराशाओं में कहें, तू मेरी आशा है मेरे परमेश्वर। आर्थिक तंगियों में कहें, यहोवा तू मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया! इस प्रकार मेरे प्रियो, आपके बंधन टूटते जाते हैं, आपके जुए टूटते जाते हैं। इस प्रकार की विजयी आराधना स्तुति से आप नया बल प्राप्त करते जाते हैं और बंधनों से भी सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। आराधना के महत्व को समझें, यह आपके चारों ओर के वातावरण को बदल सकती है और एक महिमा का बादल आपको चारों ओर से आपके लिए खोल सकती है, जो चंगाइयों को लाता है, बहाली को लाता है, भरपूरी को लाता है और आनंद को लाता है और मृत्यु को हटाकर जीवन को लाता है। हालेलुया! मेरे प्रियो, फिर से स्मरण कराती हूँ कि आराधना केवल गीत नहीं होना जिसे सुर व ताल से ही हम सदा गाएं। केवल आराधना व स्तुति ही ऐसी हो कि परमेश्वर उस पर विराजमान हो, अर्थात आत्मा और सच्चाई से की जाए, व बड़ाई व धन्यवाद से आराधना की जाए, जय जयकार के साथ आराधना की जाए और पूरे हृदय के साथ आराधना की जाए। इसी प्रकार की आराधना आपके बंधनों को तोड़ती है, आपके जय के उत्सव में आपको लिए चलती है। चाहे कितनी ही निराशाएं आपको घेर लें, चाहे कितनी ही हार का आपको सामना करना पड़े, फिर भी परमेश्वर से शिकायतें ना करते हुए, उसकी बढ़ाई करते हुए, उसके उपकारों को स्मरण करते हुए उसे स्तुति भेंट करें। उसी स्तुति को सुनकर परमेश्वर प्रसन्न होकर आपके बंधनों को तोड़ता है। मेरे प्रियो, आराधना हमें परमेश्वर को ऐसे अर्पण करनी चाहिए कि वह उसे सुगंधित धूप सी लगे। आराधना हमें परमेश्वर को ऐसे अर्पण करनी चाहिए कि उसकी भलाइयाँ और उसकी बढ़ाइयाँ सम्मिलित हो और सदा हर परिस्थिति में आराधना करें, क्योंकि आराधना ही हमें परमेश्वर के निकट लाती है। उसकी उपस्थिति को हम महसूस कर पाते हैं और हमारे आसपास के वातावरण को आराधना खोल देती है और महिमा का बादल हम पर मंडराने लगता है, जिसमें फिर केवल
परमेश्वर की उपस्थिति विराजमान होती है। और मेरे प्रियो, जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहाँ निराशाएं, बीमारियां और शिकायतें ठहर नहीं सकती। वहाँ पर आशीषों का बादल फिर मंडराने लगता है। हालेलुया। आशा करती हूँ इस आराधना के विषय गहरे अध्ययन को आपने सीखा व समझा होगा। आप इसे दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन।